बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कन्वर्जन कॉस्ट के टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है। थर्ड हम ये डिस्कस करेंगे हाउ वी फाइंड आउट कन्वर्जन कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। छोटी सी न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट को और पर यूनिट कॉस्ट भी निकालेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कन्वर्जन कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट इस्तेमाल की जाती है, जो खर्चे किए जाते हैं, उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन जो है कन्वर्ट से निकला है यहाँ पे, यानी अपनी प्रोडक्ट्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के दरमियान जो ख़र्चा आता है उसमें को हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट में बेसिकली दो चीज़ें आ जाती है हमारे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाती है हमारे पास, दूसरे नंबर पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब हम आपस में प्लस कर देंगे तो जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं शामिल होती। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो मटेरियल को भी शामिल कर लेते हैं कन्वर्जन कॉस्ट में। हमारा जो रॉ मटेरियल जो होता है वो कन्वर्जन कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है। और लेबर को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर लेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट लेबर को हम फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करते हैं। आगे जाके मैं डिटेल में डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। अब हमारी स्क्रीन पे कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला डिस्प्ले हो गया है। कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला जो है ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन दोनों को अगर हम ले लेंगे प्लस कर देंगे तो ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। देखिए इस फार्मूले में कहीं भी मटेरियल का जिक्र नहीं हुआ, ये हमारा कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला कहलाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल शो हो गई है। एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि वाइजर इनका टोटल ऑफ 50,000 ड्यूरिंग मार्च इन डायरेक्ट लेबर एंड रिलेटेड cost as well as 80,000 factory overhead cost. YZ produced 20,000 units during March. How we find out per unit conversion cost in March? यानी एग्जाम्पल में डायरेक्ट लेबर दी गई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए गए हैं और उसी महीने यानी मार्च में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो हमने पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को आपस में प्लस कर देंगे, जो कि 1,30,000 आ रही है। ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। अब इस 1,30,000 को हम पर यूनिट यानी कि 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो 6 पे 50 पैसे पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है हमारे पास जहाँ पे। इस तरह से हमने देखिए कन्वर्जन कॉस्ट भी निकाल ली है जो कि 1,30,000 आ रही है और पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल ली है मार्च के महीने में। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल को फैक्ट्री ओवरहेड पूरे कैलकुलेट करके दिए गए हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाता है, जो कि प्लांट है मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकल रही होती है प्रोडक्शन में, उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, इनडायरेक्ट लेबर हम चार्ज कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में। इसके अलावा यूटिलिटीज़ एक्सपेंस आ जाते हैं। यूटिलिटीज़ में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको हम चार्ज कर लेते हैं। गैस जो हम यूज़ हो रही है प्रोडक्शन में उसको हम चार्ज कर लेते हैं। अगर प्रोडक्शन में पानी का यूज़ हो रहा है तो पानी का बिल चार्ज कर लेते हैं। प्रोडक्शन में हर डिपार्टमेंट की रिपेयर मेंटेनेंस हो रही होती है छोटी मोटी, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास पैकिंग मटेरियल वगैरह और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा, इनडायरेक्ट लेबर को देखिए डायरेक्ट लेबर तो हम लोग ऊपर चार्ज कर चुके हुए हैं ना फॉर्मूले में, इनडायरेक्ट लेबर को हम फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ रही होती हैं। तो अक्सर ये होता है कि आपको सवाल में डायरेक्ट लेबर भी आपको निकालनी पड़ जाती है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी अलग अलग दे दी जाती है, आपको पूरा फाइंड आउट करने पड़ जाते हैं।
और सवाल में कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को मटेरियल का वगैरह का भी डाटा दे दिया जाता है। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि मटेरियल को कन्वर्जन कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। तो आज हमने कन्वर्जन कॉस्ट के टॉपिक को पूरा कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।